Hello students, welcome to our channel Shekhar English Twitter. I am Shekhar sir and today we will learn a writing skill topic expansion of ideas. अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का जो है बच्चों टॉपिक है वो है राइटिंग स्किल का टॉपिक और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जो है स्पेशली जो है 10th और 12th स्टैंडर्ड्स के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे जो है अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। तो देखिए हमेशा की तरह जो है जितने भी राइटिंग स्किल के टॉपिक मैंने अब तक बनाए हैं उन सब के जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वो रख दिए हैं आप सभी लोगों के लिए। अगर कुछ लोगों ने हमारा वीडियो मिस कर दिया होगा उन राइटिंग स्किल्स के लिए तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। और जो है हमेशा की तरह जो है जो भी राइटिंग स्किल मैं बनाता हूँ हर राइटिंग स्किल में जो है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि वो राइटिंग स्किल है क्या, उसके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ ताकि आपको वो रिमेंबर अच्छे से रख सको और उसके हिसाब से वो आप कोई भी वो राइटिंग स्किल आप लिख सको अच्छे से और इजीली। और आपको मैं एक एग्जांपल बताता भी हूँ और एग्जांपल प्रैक्टिस करने के लिए भी देता हूँ। तो सेम इस राइटिंग स्किल में भी हम यही करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है वो राइटिंग स्किल का टॉपिक एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है व्हाट इज़ एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ मतलब क्या, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ होता क्या है पहले वो समझते हैं, उसके बाद ही तो हम एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ जो है वो जो राइटिंग स्किल है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसके बारे में 2-3 लाइंस दिए हुए हैं, पहले वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है वो समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है जो है व्हाट इज़ एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़। एन एक्सपांशन ऑफ एन आइडिया इज़ अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक द आइडिया एम्बॉडीड इन अ प्रोवर्ब, एन एपिग्राम, a quotation, a saying, a slogan, an idiom, or a thought-provoking question and elaborate on it, ठीक है। अब ये जो इतनी अच्छी जो इंग्लिश है उसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो है मतलब क्या है कि एक्सपांशन ऑफ आइडिया मतलब वो एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन होता है, मतलब एक टाइप का एक ऐसे ही होता है जो हम लिखते हैं। और वो आता किधर से, हम लेते कहाँ से, वो चीज़ आइडिया आता कहाँ से, तो किसी प्रोवर्ब से, किसी कहावत से आ सकता है, किसी एपिग्राम से आ सकता है, किसी कोटेशन से, जो जो थॉट्स होते हैं, जो ग्रेट पर्सन्स के जो थॉट होते हैं लाइक विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग जो है उनके कोटेशन से वो आते हैं, वो थॉट्स को लेके हम लिख सकते हैं। अ सेइंग, किसी ने जो कुछ कहा है, अच्छी चीज़ कही, अच्छी लाइंस कही है, कोई स्लोगन कहा है, कोई इडॉम है, ठीक है। और कोई प्रोवोकिंग जो है वो थॉट है, उसको हम क्या करते हैं इलाबोरेट करते हैं और इसके हिसाब से जो हम क्या करते हैं एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, तो देखिए आगे है हाउ इज़ एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ डिफरेंट फ्रॉम एसेज। अब ये ऐसे जो है एक तरीके का जो है लिखना पड़ता है ऐसे के टाइप का ही, बट डिफरेंट कैसे है, ठीक है। अगर ऐसे की तरह है सर तो डिफरेंट कैसे, तो डिफरेंट कैसे वो भी मैं आपको जो है पढ़ के बताता हूँ और फिर इसका मतलब समझाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, इन एन ईजी यू आर expected to write about every particular aspect of the topic that is given to you. For an expansion of idea, you are expected only to give a short explanation of the topic with a few examples. An essay is a much longer piece of writing and could run into many paragraphs. An expansion of idea must be written in about 2 to 3 paragraphs containing about 100 words, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका मतलब, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि हम जब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लिखते हैं तो आपको एक्सपेक्ट होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर जो है टॉपिक मिलेगा और उसके हिसाब से जो है आपके जो भी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो भी आपके थॉट्स है वो आप क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। और उसका जो है क्या करना है आपको शॉर्ट, जहाँ पे क्या होता है आइडियाज़ में आप लिखते आते कंटिन्यूसली एक ऐसे के, बट एक्सपांशन ऑफ आइडिया में आपको ये नहीं करना पड़ता, आपको क्या करना पड़ता है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है और कुछ एग्जाम्पल्स जो है आपको बताने पड़ते हैं। और ऐसे क्या होता है आपका एक जो है वो लंबा प्रोसेस होता है, एक लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग होता है, आप उसमें जितना लिख सकते हो उतना आप लिखते रहते हो, ठीक है। बट एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ में क्या रहती है, उसमें एक लिमिटेशन रहती है, अराउंड 100 वर्ड्स आप लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो उसको 2 से 3 पैराग्राफ में आपको ख़त्म करना पड़ता है। तो ये है बहुत ही बड़ा जो है डिफरेंस है किसमें, ऐसे में और एक्सपेंशन ऑफ
आइडियाज़ में। आगे देखिए नेक्स्ट। तो देखिए क्या दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्सपांशन ऑफ एन आइडिया। प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट करना, किसी भी टॉपिक का हो जो हो एक्सपांशन ऑफ आइडिया, उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, लाइक एन ऐसे एन एक्सपांशन ऑफ आइडिया शुड हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग एंड एन एंडिंग। द आइडिया शुड flow effortlessly. You may write down your thoughts in a 2 or 3 short paragraph. Do not begin your composition by saying the given proverb means that. Let the meaning come through your explanation or the example and in your summing up. अब देखिए इसका मतलब जो है वो क्या है। तो देखिए ये पैराग्राफ आपको क्या बोलना चाहता है कि ऐसे के जैसे ही एक्सपेंशन ऑफ जो है आइडिया है, बट उसकी जो एक क्या होती है, उसकी भी एक प्रॉपर बिगिनिंग होती है। जैसे ऐसे की बिगिनिंग होती है और एंडिंग होती है, वैसे ही एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ का भी जो है वो बिगिनिंग होती है, वैसे ही उसकी एक अलग बिगिनिंग होती है और उसकी भी एंडिंग होती है। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद जो है आइडियाज़ होने चाहिए। आइडियाज़ होने चाहिए आपके, जो आप टॉपिक आपको मिला है एक्सपांशन ऑफ आइडिया का, उसको आपको फ्लो में जो है वो अपने आइडियाज़ को लाना पड़ेगा और उसको एफर्ट लगा के उसमें जो आपको करना पड़ेगा, आपके थॉट्स जो है वो राइट डाउन करने पड़ेंगे अच्छे तरीके से। ज़्यादा नहीं, ऐसे की तरह लिखना नहीं है। क्या करना है आपको, 2 से 3 पैराग्राफ में उसको शॉर्ट में लिख के ख़त्म करना है। ठीक है, और अपने जो है कंपोजिशन, जब आप लिखोगे एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, तो आपको स्टार्ट कैसे नहीं करना है कि गिवन प्रोवर्ब मीन्स दैट, ये ऐसा इस लाइन, ये जो लाइन है द गिवन प्रोवर्ब मीन्स दैट, ये लाइन से आपको ऐसे करके स्टार्ट करना नहीं है। तो जैसे मतलब क्या है इसका कि ऐसे में हम क्या करते थे, स्टार्ट कर देते हैं कि द गिवन प्रोवर्ब मीन्स दैट। तो ये जो मीनिंग है, लेट द मीनिंग कम थ्रू योर एक्सप्लेनेशन, मतलब क्या कि आपको ऐसे स्टार्ट नहीं करना है कि द गिवन प्रोवर्ब मीन्स दैट। आपको क्या करना है, आपके ऐसे थॉट्स आपको सोचने हैं माइंड में उस टॉपिक के रिगार्डिंग कि आपके एक्सप्लेनेशन में जो है वो समझ में आना चाहिए कि ये टॉपिक एक्चुअली में जो है वो बताना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है। आपने लिखा, आपकी जो है थॉट्स, वो थॉट से मालूम पड़ना चाहिए कि पर्टिकुलर जो एक्सपांशन ऑफ आइडिया है वो किस बारे में है और किसके लिए है। ठीक है, अब देखिए इसको आगे देखते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए, द वेरियस exercises given in this section will you give a clear of idea how to attempt this particular question। मतलब क्या है कि अब आपको जो है मैं कुछ एग्जांपल, जो एक एग्जांपल हमेशा की तरह जैसे मैं आपको देता हूँ, और सेम एग्जांपल जो है मैं आपको एक एग्जांपल जो है आपको पहले एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे तरीके से समझाऊँगा कि उसमें आपने जो है वो टाइटल आपको बताऊँगा कि टाइटल क्या है, टाइटल का मतलब समझाऊँगा। फिर उसके बाद एक एक करके जो है 2 से 3 पैराग्राफ के अंदर वो एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ मैंने कैसे लिखा है वो आपको मैं समझाऊंगा, हर एक पैराग्राफ जो है पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, राइट। और उसके बाद जो है मैं आपको एक जो है एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो 2-3 एग्जांपल दूंगा तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई में वो जो है 2-3 पॉइंट्स अलग से आपको दे सकता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, बट मैं दूंगा एक ही प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ताकि आप अच्छे से कर पाओ। तो जो है ये आपके जो है अब तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो क्या था, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ के बारे में। तो ये आपको जो है समझना बहुत ज़रूरी है जब आप कभी एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ करने से पहले इन सब चीज़ों का जो है इन सब चीज़ों का आपको ध्यान बहुत ही ज़्यादा देना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों को समझने के बाद ही आप एक्सपांशन ऑफ आइडिया लिखिए, ये मेरी एडवाइस है आपको। ठीक है, अब चलिए मैं आपको जो है इसका कुछ एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको बताता हूँ और एक आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। ठीक है, तो देखिए वो एग्ज़ाम्पल क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक जो है एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं आपको एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ का एक टॉपिक बता देता हूँ। देखिए इसका टाइटल जो है वो क्या दिया हुआ है, सर्विस टू मैन इज़ सर्विस टू गॉड। आपको सबका इसका मतलब पता ही चल गया होगा, अगर नहीं भी आए तो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब क्या है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। मतलब अगर आप मानव की, मतलब मनुष्य की, मैन की, इंसान की अगर आप हेल्प करते हो तो आप जो है वो इस इंसान की नहीं, एक्चुअली में आप किसकी हेल्प कर रहे हो, भगवान की हेल्प कर रहे हो। और हम सबको पता है कि हर जो है मनुष्य के अंदर भगवान होता है। ठीक है, तो ये है एक्सपांशन ऑफ आइडिया। मतलब एक लाइन दिया हुआ, एक ये थॉट है, एक कॉर्ड्स है। ठीक है, अब इस पे जो है आप कितना लिख सकते हो अपने बारे में, ये जो है इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में आप जो है वो कितना लिख सकते हो, अपने थॉट्स कितने इवेलुएट कर सकते हो, वो आपको करना है। तो आपको जो मैं अभी आप बताता हूँ कि कैसे जो मैंने थॉट्स इवेलुएट किए हैं। देखिए क्या है ये। तो चलिए एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, अभी चार्ल्स एलियट नॉर्टन, एन एजुकेटर एंड ह्यूमैनिटेरिज्म, सेड
they serve God well who serve his creatures. Benjamin Franklin, a great scientist, said, serving God is doing good to men. बड़े बड़े जो है एजुकेटर ने, बड़े बहुत ही शिक्षित लोगों ने, और हमारे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये जो है 2 लाइंस कही है जो मैंने आपको रीड करके बताया है। तो इस टॉपिक के ही रिगार्डिंग है। तो पहले मैंने जो शुरुआत की है, देखिए कितनी अच्छा जो है, एक अच्छी शुरुआत जो है, ये किसी भी एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ का एक अच्छा शुरुआत ये माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा एक फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। अब देखते हैं इसका सेकेंड पैराग्राफ क्या है। तो देखिए सेकेंड पैराग्राफ है, द नोबलेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड इज मैन। ठीक है, भगवान की जो बनाई हुई सबसे अच्छी जो चीज़ है वो क्या है? मैन है, मतलब इंसान है, मानव है। ठीक है, येट देयर आर मिलियंस ऑफ हु सफर लीव्स ऑफ अटर माइजरी एंड डिग्रेडेशन। इफ वी विश टू वर्शिप गॉड द बेस्ट वे वुड बी टू devote our lives to service of the poor and the destitute. Everyone recognize the value of this kind of noble work and acknowledges its greatness. Politicians, statesmen, and military generals are often forgotten with the passing of time, but noble souls like Gandhi ji and Mother Teresa have earned universal reverence and live forever in the hearts of a people. देखिए इसका मतलब क्या है, देखते हैं। तो देखिए सेकंड पैराग्राफ में जो है बताया हुआ है कि भगवान, जो इंसान जो है भगवान की बहुत ही अच्छी क्रिएशन है, मतलब बहुत ही अच्छी जो है रचना है। मिलियंस ऑफ जो है, मिलियन, बहुत लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में भी जो है गरीब हैं, बहुत ही बुरी जो है बहुत ही बेकार ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं। अगर आप जो है, अब आगे क्या, इफ़ वी विश टू वर्शिप गॉड, मतलब क्या कि अगर आप भगवान की पूजा करना चाहते हैं, भगवान को खुश करना चाहते हैं, तो उन पुअर लोगों को, सर्विस ऑफ पुअर, मतलब उन गरीबों को जो है मदद कीजिए, ताकि वही सर्विस जो है आपका क्या होगा, आप गॉड की वर्शिप जो है वो एज अ कर पाओगे। मतलब अगर आपने गरीब की मदद की, ठीक है, तो आप समझ जाना कि आपने क्या किया, भगवान की पूजा कर ली। तो ये बताया हुआ इस लाइन में। ठीक है, हर लोग जो है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो होते हैं, राइट, पहचाने जाते हैं अपने ग्रेटनेस की वजह से। आज जितने भी जो है ग्रेट पॉलिटिशियन हो, स्टेट्समैन हो, कोई मिलिट्री का कोई जनरल, बड़े बड़े ऑफिसर्स हो, कोई भी हो, जो है पासिंग ऑफ टाइम जैसे जैसे आते हैं, और वो आते हैं पॉलिटिशियंस, चले आते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो आते तो हैं दुनिया में, लेकिन जब जाते हैं तो जो वो उनकी जो यादें हैं, उनका जो नाम है, वो हमेशा के लिए जो है सबके दिलों में जो है वो घर कर जाता है, बस जाता है, जो एक भगवान की जैसे ही जो है वो सबके दिलों में रह जाते हैं। जैसे आप हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया था, और मदर टेरेसा, जिन्होंने जो है गर्ल्स के लिए जो है, स्पेशली जो है वुमेंस के लिए और मेन के लिए भी, सबके लिए जो है एक समाज सेवा जो होता है एक्चुअली में, जो एक सही काम, एक बेहतर काम होता है, वो किया था, जिसकी वजह से जो है आज तक जो है वो ये दोनों पर्सन्स को जो है हम याद रखते हैं उनके जाने के बाद भी। तो ये था इस यहाँ तक के लाइन का एक्सप्लेनेशन। आगे देखते हैं, आगे का नेक्स्ट लाइन देखिए, ओनली बिकॉज दे वर्कड सेल्फलेसली फॉर द गुड ऑफ अदर्स। Whenever Mother Teresa was asked, why do you do this work for lepers and the poor, she would take the 5 fingers of the right hand of the person and touching each finger would say 5 words, I do it for him. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कितनी अच्छी चीज़ जो है मदर टेरेसा ने, जो जब उनको एक क्वेश्चन पूछा गया किसी ने कि आप ये से क्यों करते हो, तो उन्होंने क्या बताया। तो ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है आपके सामने, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। देखिए, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, ओनली बिकॉज दे हैव, उन दोनों को, किन दोनों को, मदर टेरेसा को और गांधी जी को क्यों याद रखा जाता है अभी भी, उनके काम के वजह से, जिन्होंने जो है सेल्फलेसली, मतलब बिना अपना देखे, अपने आप का देखे, उन्होंने लोगों के लिए जो है भलाई किया, काम किया, लोगों के लिए अच्छा काम किया। इसलिए जो है आज तक हम लोग जो है उनको जो है अपने दिल में, एक दिल के किसी एक छोटे से इस जो है कोने में, वो आज भी हमारे लिए ज़िंदा है। ठीक है, और एक बार ऐसे ही मदर टेरेसा को जो है किसी ने पूछा था, मदर टेरेसा जी को किसी ने सवाल किया था कि आप जो है इतना काम, ये गरीबों के लिए इतना जो है वो क्यों करती है। तो उन्होंने जो है अपने, शी वुड टेक द 5 फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड ऑफ द पर्सन, तो उस पर्सन का, ठीक है, राइट हैंड उन्होंने जो है वो लिया। ठीक है, उसके बाद
उसके राइट हैंड में जितने भी फिंगर्स थे उनको एक एक करके उन्होंने टच किया, और टच करके क्या बोला, देखिए, तो टच करके जो है वो उन्होंने वुड से 5 वर्ड्स, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, 5 जो है वो शब्द बोल दिए। क्या बोले, आई डू इट फॉर हिम, ठीक है, आई डू इट फॉर हिम, मैं उसके लिए करती हूँ। किसके लिए करती हूँ, तो भगवान के लिए करती हूँ। क्यों, क्योंकि इस टॉपिक का नाम क्या है, सर्विस टू मैन इज ए सर्विस टू गॉड। अगर आपको जो है भगवान की पूजा करनी है तो आप इंसान की मदद कीजिए, इंसान के लिए कुछ कीजिए, तो आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है आप क्या करेंगे, भगवान की ही पूजा करेंगे। तो ऐसा जो है मदर टेरेसा जी ने उस पर्सन को ये रिप्लाई दिया, आई डू इट फॉर हिम। ये 5 वर्ड जो है उन्होंने बोले 5 फिंगर्स को टच करके उस पर्सन के, ठीक है। अब है इसका जो है वो तो थर्ड पैराग्राफ देखिए, थर्ड पैराग्राफ क्या दिया हुआ है, वी फाइंड दैट even many rich people do not lift a finger to help an orphan, a widow, or a poor deserving student. Don't they realize that God dwells in everyone? Whatever they have earned has been from society, so it naturally follows that they should give back to society what they have got from it. And the best way to do that would be by serving their fellow men. अब देखिए जो है ये बहुत ही अच्छी जो है, लेकिन लास्ट पैराग्राफ है, बट कितनी अच्छी अच्छी जो है वो उसमें लाइंस जो है वो बोली गई है, और मैंने कैसे जो है उसको जो है वो लिखने की कोशिश की है, और आपको अभी जो है मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, तो देखिए क्या दिया हुआ है कि अब जो है बहुत जो है अमीर लोग, वी फाइंड दैट एवरी मैनी रिच पीपल्स क्या करते हैं, किसी भी जो है अनाथ का जो है दुखी का, जो बेसहारे का जो है वो हाथ नहीं थामते हैं। बच्चे जो स्टूडेंट रहते हैं उनका हाथ नहीं थामते, और वो एक रियलाइज़ नहीं करते, उनको महसूस नहीं होता कि हर इंसान में, हर बच्चे में जो है भगवान का रूप होता है हर बच्चा, और इंसान के अंदर क्या है, भगवान बसते हैं। अब वट एवर दे अर्न, मतलब क्या कि जो भी वो आज कमाए हैं उन्होंने, वो सब क्या है, इनकी वजह से, अब सोसाइटी की वजह से कमाया है उन्होंने, सोसाइटी में सबको मिला है, तो नेचुरली जो है क्या करना चाहिए, इनको भी कुछ ना कुछ समाज को देना चाहिए, जितना वो दे सकते हैं उनको देना चाहिए। एंड द बेस्ट वे, वो तरीका अगर देना ही आपको तो किस तरीके से दे सकते हो, बाय सर्विंग द फेलो मैन, मतलब क्या, लोगों की मदद करके आप क्या कर सोसाइटी को वो चीज़ें जो है वो दे सकते हो। इसका मतलब बोलने की क्या कोशिश की है कि अगर आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, तो बिना किसी भी संकोच के, बिना किसी भी हिचकिचाहट के, हेसिटेशन के, आप क्या करिए, गरीबों की मदद कीजिए, जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना कीजिए, ताकि वो जो है भगवान को दिखे, ताकि आप पे भी जो है भगवान हमेशा खुश रहे आपसे, आपको ब्लेसिंग्स दे, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपको और एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की, और लोगों की हेल्प आप जैसे जैसे करते रहोगे वैसे वैसे आपका भी प्रोग्रेस जो है वो होता रहेगा, और आप कभी भी लाइफ में जो है वो जो है नीचे नहीं आओगे, हमेशा सक्सेस की ओर बढ़ते जाओगे, और हमेशा खुश रहोगे, आप भी खुश रहोगे, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब जो है आपसे क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। और यही जो है सबसे बड़ी बात है, जो लाइन जो है टाइटल का वही बताता है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ठीक है। तो इसी के साथ ये राइटिंग स्किल का जो एक एग्जाम्पल है वो उसका पार्ट ख़त्म होता है। अब हमेशा की तरह आपको जो है मैं एक प्रैक्टिस के लिए एक टॉपिक दे देता हूँ, ठीक है। आप उसी टॉपिक को जो है आपको अच्छे से और अच्छे तरीके से जितना आप जो है लिख सके उन पॉइंट, ये मेरे एक एग्जांपल की देख लीजिएगा, वीडियो पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, उसके जो एक्सप्लेनेशन है कि एक्सपेंशन आइडिया होता क्या है वो सब के मैंने आपको बताया है, तो वो सब भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा एज ए दिया है एक टॉपिक, वो आप कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें, राइट। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।